तो छपरा जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दरअसल सूरत से आई ट्रेन को मुजफ्फरपुर जाना था, लेकिन ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद मजदूर उग्र हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ मजदूरों ने पथराव भी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। छपरा जंक्शन काफी देर तक रणक्षेत्र में तब्दील रहा। भागलपुर में नवगछिया के नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान मजदूरों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की। ट्रेन कटिहार जा रही थी, तभी नारायण स्टेशन पर उसे तकरीबन 20 मिनट तक रोक दिया गया। इसी से नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने आरजेडी नेता के परिवार के 4 सदस्यों को गोली मारी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि गोरखपुर में इलाज के दौरान आरजेडी नेता जेपी यादव के भाई शांतनु यादव की मौत हुई। वहीं जेपी यादव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही ऐसी किसी घटना को लेकर हथुआ पुलिस को सूचित किया गया था, लेकिन पुलिस ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। घायल जेपी यादव की माने तो वे जिला पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जिप अध्यक्ष मुकेश पांडे और उनके पिता सतीश पांडे पर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सतीश पांडे, मुकेश पांडे और पप्पू पांडे, ठीक बा, हमारे दोस्त हवन परमेंद्र यादव, जिनका साथ हम मने कभी कभी फोटो वोटो लोग के वायरल हो गए बा, ये लोग प्रचार कर लो, समझ गए लो, तो ये लोग समझत रहो कि डायरेक्ट होकर विशाल सिंह के हेल्प करते लो, जबकि हमारे को ऐसे मामला जुड़ल नहीं। ये लोग डायरेक्ट हमारे के मारे खातिर भेजल लो, जिनमें मुकेश पड़िया खुद रहा, 5 गो आदमी ले गए। मुकेश पड़िया खुद रहा, उ जाके हमारे के गोली मरल सा, किसी को गोली मारे हैं। हम लोग जैसे ही घटनास्थल पहुँचे हैं, देख रहे हैं कि करीब 70 साल के वृद्ध हैं, 65 वर्षीय महिला हैं, लगभग दोनों लगता है कि डेथ हैं, और 1-2 लोगों को गोली लगी थी, इसको लेकर अस्पताल आए हैं। कोरोना काल के बीच इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बदले परिदृश्य में ये चुनाव कैसे होगा, किस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, इस पर बहस अभी से ही छिड़ गई है। तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण और चुनाव, ये दोनों ही शब्द बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी में जुटे हैं। कोई डिजिटल चुनाव की बात कर रहा है, तो किसी की निगाहें चुनाव आयोग के रुख पर टिकी हैं। आने वाले भविष्य के गर्त में क्या है, यह ऐसी घटना जो इतिहास में कभी हुई नहीं थी, तो इस समय बोलना बहुत अर्ली होगा कि क्या है। चुनाव आयोग जिस तरह के नियम तय करेगा, उन नियमों का पालन करते हुए हम चुनाव में जाएंगे। वो तो पार्टियां अपना काम करते रहेंगी, लेकिन चुनाव किस प्रक्रिया से निर्धारित होगा, कैसे निर्धारित होगा, कौन से मापदंड होंगे, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में। बिहार की विपक्षी पार्टियां भी इस इंतजार में हैं कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। हालांकि कोरोना काल में भी आरजेडी का कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक है। या इसके बाद क्या होते हैं, अगर यही स्वरूप रह गया और इसी में चुनाव आयोग कराती है, तो भी हम लोग तैयार हैं। चुनाव होगा कि नहीं होगा, मैं समझता हूं यह फैसला चुनाव आयोग को करना है। इस परिस्थिति में सामान्य तरीके से तो चुनाव हो नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण कम भी हो जाएगा, लेकिन पूरे दुनिया में काम का तरीका बदला सा जरूर नजर आएगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी अपने आप को उसी के मुताबिक तैयार करने में जुटी हैं। ब्रजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना। एक तरफ देश भर में कोरोना का संकट है और इस त्रासदी में सरकार लोगों को सुरक्षित करने में जुटी है, जबकि कुछ सियासी दल अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव इस कोरोना काल में भी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाने में लगे हुए हैं। जो सच्चाई है, अब हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीए सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और बिहार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठा रहे हैं। तेजस्वी के इस ट्वीट पर जेडीयू और बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। 1.5 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज बिहार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो जाहिर बात है कि इनको लगता है कि कुछ भी बोलना है तो अभी नया ये बोल रहे हैं। अब 50-60 दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद आए अब, लेकिन जो वहां रहे भी तो जो ट्वीट का कंटेंट अगर आप देखिएगा, कुछ सकारात्मक राजनीति का तो कंटेंट था नहीं। जेडीयू तेजस्वी के इस ट्वीट को शुद्ध रूप से सियासी मानती है, जबकि आरजेडी बचाव के मुद्रा में है। देखिए, ये जो लोग भी कह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पर तरस आती है। तेजस्वी यादव जी ने 11 करोड़ बिहार वासियों के हित की बात कही है। तेजस्वी और उनकी सेना भले ही ये दलील दे रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर उनकी पार्टी प्रदेश के हित में स्पेशल स्टेटस की मांग उठा रही है, लेकिन हकीकत से सभी वाकिफ है। साथ ही तेजस्वी की ये मांग कोरोना संकट काल में हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत के समान ही लगता है। अमित सिंह, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन में घर पर रहने से बिजली की खपत बढ़ गई है और कई महीनों से बिजली बिल के ना मिलने से विभाग की हालत भी खराब होने लगी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इस नियम का पालन साहेबगंज के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन घर पर रहने से एक अलग ही परेशानी खड़ी हो गई है। परेशानी खुद के लिए भी और बिजली विभाग के लिए भी। महीनों से घर पर बंद है तो पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, टीवी का इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है। जाहिर है बिजली की खपत बढ़ गई है। अब लोग भी सोच रहे हैं कि अब एक बार में ही उन्हें भारी भरकम बिल चुकाना पड़ेगा। अभी जैसे कोरोना टाइम है, अभी कोरोना के समय में ज़्यादा लोग अभी घर पे रहते हैं और गर्मी के कारण गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे लोग ज़्यादातर समय कूलर, एसी, फैन ऑन रहता है। बच्चे 24 आवर घर में तो गर्मी लग रहा है तो ज़्यादा समय एसी ऑन रहता है, टीवी ऑन रहता है, जिसकी वजह से बिजली के बिल अधिक आ रही है। साथ में 2-3 महीना से बिजली बिल भी नहीं आ रही है। इससे हम लोग को ये परेशानी होगी कि आगे चल के एक साथ आएंगे बिजली बिल जो ज्यादा मैक्सिमम होगा, तो फिर हम लोग को देने में भी परेशानी होगी बिजली बिल। एक तरफ उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई तो वहीं दूसरी तरफ बकाया नहीं मिलने से बिजली विभाग की हालत भी अब खराब होने लगी है। जहां साहेबगंज से विभाग 5 करोड़ के बिजली बिल की वसूली करता था, कोरोना की वजह से मार्च से लेकर अब तक महज 50 लाख रुपए की वसूली हो पाई है। बिजली की खपत बढ़ गई, गर्मी बढ़ गया, उस अनुकूल हमारा ऊर्जा का प्राप्ति की भी मात्रा बढ़ गई। इस मात्रा को बढ़ने से, राजस्व के नहीं आने से दोनों का संतुलन बिगड़ गया। तो गत 3 सप्ताह से हमारा बिजली का लोड रिस्ट्रिक्शन भी अधिक होने लगा। कोरोना बंदी में लोग घरों में रहकर खुद को सुरक्षित तो रख रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग बेदम हो रहा है। अगर ऐसा हाल आगे भी रहा तो बिजली विभाग के जरिए राज्य सरकार को जबरदस्त राजस्व का नुकसान भी हो सकता है। निशांत, न्यूज़ 18 साहेबगंज। कोरोना बंदी के दौरान कुछ लोग अपने आसपास जरूरतमंदों की लगातार सेवा में जुटे हैं। वैसे ही लोगों में है जेडीयू नेता संजीव सिंह। नबीनगर के कई गांवों में संजीव जरूरतमंदों के पास राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। साथ ही लोगों को वायरस से कैसे बचें इसको लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। संजीव के सेवा भाव से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। संजीव जब गाँव में मदद के लिए पहुंच रहे हैं तो लोग फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं।